नमो नमः संस्कृत मित्राणि। पिछले कुछ दिनों से हम लोग नीति शतक ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। तो ग्रंथ की बहुत सी पद्धतियां हम लोगों ने पढ़ भी ली हैं, जैसे विद्वत पद्धति, धन पद्धति, दुर्जन पद्धति इत्यादि। तो इस ग्रंथ की आज की जो पद्धति है वह दैव पद्धति है, जिसे भाग्य भी कहा जाता है, जिसे विधाता, दैव, भाग्य, नियति इत्यादि नामों से जाना जाता है। आशा है आप सभी भी दैव पे, भाग्य पे विश्वास करते ही होंगे, और इस समय ऐसा समय भी चल रहा है जिससे हमें भाग्य पे विश्वास करना ही है। तो संस्कृत ऐसा विषय है जिसको पढ़ने और पढ़ाने से काफ़ी हम लोगों को जानकारी मिलती है और भगवान पे एक विश्वास भी बना रहता है। इस समय ऐसा समय है कि अगर अध्ययन अध्यापन में हम लोग अपने समय को थोड़ा बिताएंगे तो हम लोगों का अच्छा समय भी बीतेगा और थोड़ा समय का सदुपयोग भी हो जाएगा। तो चलिए आज पढ़ते हैं दैव पद्धति, भाग्य पद्धति। यह पद्धति केवल अध्ययन का विषय ही नहीं है, बहुत रोचक भी है। इसमें मैंने 4 कहानियों को समाहित किया है। जैसे इसमें जो 4 पद्य मैंने लिए हैं, चारों पद्यों में 4 कहानियां हैं। उसे आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और ज्ञान भी मिलेगा। और जो हम लोग सफलता नहीं प्राप्त करते हैं और अपने आप को कोसते हैं, तो उससे हम लोगों को एक राहत भी मिलेगी कि सफलता पाना न पाना सिर्फ हमारे कर्म में नहीं है और हमारे हाथ में नहीं है, उसमें बहुत कुछ हाथ हमारे भाग्य का होता है। और सभी लोग कभी कभी अपने भाग्य को कोसते भी होंगे कि मैंने इतना मेहनत किया, इतना परिश्रम किया, फिर भी मेरा ये काम नहीं बना, और दूसरे ने मेरी अपेक्षा कम मेहनत किया और उसे प्राप्त हो गया। तो इसका भी एक कारण यही है कि भाग्य उसके साथ था और हमारे साथ नहीं था। तो यह सब भाग्य का खेल है, कब किसके साथ अच्छा हो, कब किसके साथ बुरा हो, तो ये सब भाग्य के हाथ में है। तो इस माध्यम से मैंने आज इसकी महत्वपूर्ण 4 पद्यों को लिया है, जिसमें हम लोग 4 कहानियों को जानेंगे। बहुत ही रोचक हैं, आप लोग देखते रहिए। पहला पद्य है वह भी एक कहानी ही है। इस पद्य में कहा गया है कि एक सर्प है। सर्प जो है वह बेचारा बहुत भूखा है, भग्न आशाएं, उसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं। वह पिटारी में बंद है, उसका शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया है, इंद्रियां शांत हो गई हैं, भूख से व्याकुल है और अपने जीवन से हार मान चुका है। लेकिन भाग्य उसके साथ है, तो स्वयं ही उसकी पिटारी में छेद करके एक चूहा रातों रात आ जाता है और उस चूहे को खा करके पहले तो वह अपनी भूख शांत करता है और फिर वह चूहा उसे वह मार्ग भी दे देता है जिस रास्ते वह बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से वह तृप्त हो जाता है और वह वहाँ से भाग भी जाता है। तो इस माध्यम से भर्तृहरि जी ने लोगों को संदेश दिया है कि हे लोगों, देखो कि भाग्य ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य की वृद्धि और क्षय का कारण भाग्य ही है। इसलिए व्यर्थ कर्म के फेर में मत पड़ो और अपने अगर कोई काम में तुम सफल नहीं हो रहे हो तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भाग्य साथ देगा तो स्वयं ही काम बन जाएगा। जैसा कि इसके पहले वाले पद्य में भी, इसकी पहली पद्धति जो मैंने भी आप लोगों के साथ शेयर की थी, उसका नाम था धैर्य पद्धति। तो उसमें भी क्या कहा गया था कि जब समय का पहिया चलता रहता है और फिर जब समय अच्छा आता है तो काम बन जाते हैं, लेकिन हमें भागना नहीं चाहिए, उद्विग्न नहीं होना चाहिए। और जैसे भगवान राम इतने बड़े महान तपस्वी की समान अपना जीवन यापन करते हुए धैर्य के साथ इतनी बड़ी युद्ध को जीत लिए, वैसे ही आप भी आगे आने वाली सारी समस्याओं को जीत लेंगे। तो चलिए, कहानी सुन लिया गया कि कैसे सांप और चूहे वाली कहानी हुई। अब उसका हम लोग पद्य वाचन करके और उसका अर्थ देख लेते हैं। तो पद्य है, भग्नाशस्य करंडक पीड़ित तनु म्लान इंद्रियस्य क्षुधा कृत्वाखो विवर स्वयं निपितो नक्तं मुखे भोगिना तृप्तस्य तत्पीसितेन सत्वरम असौ तेनैव यात पथा लोका पश्यत दैवम एवं नृणाम वृद्धौ क्षयो कारणै। भग्नाशय आशाएं जिसकी टूट गई हैं, पिटारी में जिसका शरीर बंद है, तनु मतलब शरीर, करंड मतलब पिटारी में जिसका शरीर पीड़ित है, शरीर जो पीड़ित है, इंद्रिय से क्षुधा,
जिसकी इंद्रियां भूख से व्याकुल हैं। ऐसे सर्प के, ऐसे यह सर्प कैसा है, इतना दुखी हो गया शरीर उसका, पीड़ित है, इंद्रियां जिसकी भूख से व्याकुल हैं। कृत्वा आखु, स्वयं ही एक, आखु मतलब होता है चूहा, विवर बना करके स्वयं ही निपतितो, गिर गया। एक चूहा छेद बना करके स्वयं उस पिटारी में गिर गया। कब गिरा? नक्तम मुखे भोगिना, भोगिना मतलब सर्प के मुख में, रात्रि में। तो रात्रि में बेचारा सर्प जो था वो इतना दुखी था, भूख से व्याकुल था, पिटारी में बंद था, उसकी सारी आशाएं बंद हो गई थी कि अब वह बाहर निकल पाएगा। और रात्रि में स्वयं ही एक चूहा छिद्र बना करके उसकी पिटारी में गिर गया। अब क्या? अब तो वह उसके तत्पीसितेन, उसके मांस से, उस चूहे के मांस से वह सर्प तृप्त हो गया, तृप्त हो गया। और सत्वर मतलब तुरंत ही, असौ इस चूहे के द्वारा, तेनैव यातः उसी के द्वारा बनाए हुए मार्ग से, पथा मतलब मार्ग से, यातः मतलब चला गया। जैसे गच्छति गच्छता गच्छन्ति रूप बनता है, वैसे याति यातः यान्ति रूप भी बनता है। उसका अर्थ वही होता है, जो गच्छति का होता है वही यातः का भी बनता है। तो सर्प उसके मांस से तुरंत ही तृप्त हो करके छिद्र रास्ते निकल गया। अब अंतिम जो पंक्ति है उसमें भर्तृहरि जी ने लोगों से कहा है कि लोकाः पश्यति, हे लोगों देखो, पश्यति पश्यता पश्यन्ति का रूप जो है यह लोट लकार में है, जो आगे अर्थ में होता है पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु, पश्य पश्यतम पश्यत, कि हे लोगों देखो, दैवम एव ही, क्योंकि ही मतलब होता है क्योंकि भाग्य ही नृणाम मतलब मनुष्यों की, वृद्धि मतलब उनकी उन्नति, और क्षय मतलब अवनति में कारण होता है। हे लोगों देखो, भाग्य ही लोगों की उन्नति और अवनति में कारण होता है। अब दूसरी कहानी है देवराज इंद्र के बारे में, कि हम लोग अधिकांशतः धारावाहिक जो होते हैं पौराणिक, उसमें देखते हैं कि इंद्र जो होते हैं, इंद्र का मतलब ही होता है राजा, पर्यायवाची शब्द है इंद्र का, राजा। तो इंद्र जी अधिकांशतः राक्षसों से पराजित हो जाते हैं, हमेशा देखते हैं, और आकर के भगवान लोगों से गुहार लगाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के सामने। तो उनके बारे में बताया गया है कि किस तरह से इंद्र पराजित हो जाते हैं। तो यह सब क्या है? यह कर्म है? कर्म नहीं है, यह एक भाग्य ही है। इस पद्य में बताया गया है कि नेता यस्य बृहस्पति प्रहरण वज्र सुरा सैनिका, जिससे इंद्र के नेता, समझाने वाले, नेतृत्व करने वाले देव गुरु बृहस्पति हैं, जिनका वज्र हथियार जो वज्र है, और सैनिक जिनके देवता लोग हैं, सुराह मतलब देवता, सभी देवता, इंद्र देवता के, अग्नि देवता, वरुण देवता और विभिन्न देवता लोगों के नाम आप भी जानते होंगे। तो इतने देवता लोग उनके सैनिक हैं, वज्र उनका हथियार है, और उनका नेतृत्व करने वाले देव गुरु बृहस्पति हैं। उनका दुर्ग भी स्वर्ग है, और भगवान विष्णु की उन पे हमेशा कृपा रहती है। ऐरावत उनका हाथी है। इत ऐश्वर्य बलवितो अन्वी, मतलब इतने बलवान होने के बाद भी वह शत्रुओं से हार जाते हैं। अधिकांशतः देखे होंगे महिषासुर, शुंभ निशुंभ और कितने से राक्षसों का नाम है। कहते हैं कि रावण ने भी उनको पराजित कर दिया था। इंद्रजीत को भी कहते हैं, रावण का जो पुत्र था मेघनाथ, उसने भी पराजित कर दिया था। तो ये सारी जो कहानियां जो हम लोगों को मिलती हैं पौराणिक जितने भी ग्रंथ महाकाव्य हैं, तो उन सबों में ये सब बताते हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो क्या इंद्र के पास बल नहीं थी, शक्ति नहीं थी और उनके पे कृपा नहीं थी, लेकिन क्या भाग्य नहीं साथ दे रहा था? तो इस वजह से, भाग्य की वजह से वह पराजित हो जाते थे। तो जब इंद्र पराजित हो सकते हैं, उनकी गद्दी छीन सकती है, उनका अधिकार छीन सकता है, तो फिर हम लोग किस स्थान पे अपने आप को रखें? तो इस श्लोक के माध्यम से यही बताया गया है कि जब इंद्र अपने आप को भाग्य से नहीं बचा पाए, तो फिर हम लोग अपने आप को भाग्य से कैसे बचा सकते हैं? तो वह इस लास्ट जो अंतिम पंक्ति है उसमें कहे हैं कि धिक धिक वृथा पौरुषम, इस व्यर्थ पौरुष को जो धिक्कार
है और जो दैव है, जो भाग्य है, वही श्रेष्ठ है, उसी की शरण में हम लोगों को जाना चाहिए। तो आशा है कहानी भी अच्छे से समझ में आई होगी और पद्य का भी एक एक अर्थ समझ में आया होगा। बहुत ही आसान पद्य है तो संस्कृत भाषा में, किंतु सारे शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। जैसे नेता बृहस्पति हैं, वज्र उनका हथियार है, सैनिक देवता हैं, अनुग्रह उनका विष्णु भगवान पर है, ऐरावत उनका हाथी है। ऐसे सारे तरह से बलों से अन्वित होने के बाद भी वह संग्राम में हार जाते थे। इस वजह से भाग्य की ही शरण में जाना चाहिए, पौरुष तो व्यर्थ है। किंतु यहाँ पे यह कहने का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति को अपना कर्म करना छोड़ देना चाहिए भाग्य के पीछे। तो जैसे कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म में ही हमारा अधिकार होना चाहिए, उसके फलों में नहीं। क्योंकि अकर्म करने से अच्छा है कि कर्म करते रहो, कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा होता है। तो कर्म पद्धति भी इन्होंने लिखी है। इसके बाद में भाग्य पद्धति के बाद कर्म पद्धति को भी एक बार अध्ययन करूंगी और आप लोगों के सामने लाऊंगी। तो पढ़ते रहिए। अब इसके बाद वाली कहानी जो है वह भी देखिए, वह भी पद्य देखिए। इस पद्य में कहा गया है कि दिवसेश्वर किरणै संतापितो मस्तकै खलवाटो वांछन देशम अनातपम विधिवसात तालस्य मूलम गता तत्रापि यस्य महाफलेन पतता भग्नस्य स शब्दशिर प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहित तत्रैव यान्त्यापदः। कि एक दिवसेश्वर मतलब होता है, दिवसेश्वर मतलब सूर्य भगवान, दिवस का ईश्वर, दिन का जो स्वामी है वह सूर्य की किरणों से संतापित होकर के, तप्त हो करके एक खलवाट मतलब होता है गंजा पुरुष, सूर्य की किरणों से तप्त हो करके एक गंजा पुरुष बेचारा छाया की इच्छा में जा करके एक ताड़ वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। अनातप मतलब होता है सूर्य से रहित, धूप से रहित एक ताड़ के वृक्ष के नीचे विधिवसात मतलब भाग्यवश जा करके बैठ जाता है खोजता हुआ, क्योंकि बहुत धूप से तप्त है, सर को ढकने के लिए उसके सर पे बाल भी नहीं है और वह जा करके एक वृक्ष के नीचे बैठता है। वहाँ से भी एक महाफलेन पतता, वहाँ से भी एक बड़ा सा फल गिरता है और सशब्दम सिर भग्नम, और शब्द के साथ उसका सिर भी फूट जाता है। तो इसका मतलब यही है कि प्रायो गच्छति यत्र भाग्य रहित, प्रायः मतलब अक्सर अधिकांशतः ऐसा होता है कि भाग्य रहित व्यक्ति जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ उसके साथ विपत्तियाँ भी चली जाती हैं। तो इस पद्य के माध्यम से यही बताया गया है कि जब भाग्य साथ नहीं देता है तो कितना भी वहाँ पे कर्म करते रहो, और वह ढूंढते हुए एक छाया वाले पेड़ को ढूंढते हुए जा करके यदि एक पेड़ के नीचे बैठा भी तो वहाँ से भी एक बड़ा सा फल गिरा और उससे भी उसका सिर ही फूट गया। तो यह सभी भाग्य का ही खेल है। अब अंतिम और चौथा पद्य हम लोगों का है, यह सूर्य और चंद्र ग्रहण के बारे में है कि शशि दिवाकरयो ग्रह पीडनम गज भुजंग मयोरपि बंधनम मतिमताम च विलोक्य दरिद्रताम विधि हो बलवान इति में मति। वसंती लिखा छंद में है, बहुत अच्छा है। अगर आप लोग गा करके देखेंगे, छंद वाचन मैंने इसके पहले जितने पद्धतियाँ पढ़ाई हैं उसमें बताए भी हैं, एक बार आप लोग देख लीजिएगा वसंती लिखा छंद का वाचन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे बताया गया शशि और दिवाकर यो द्वितीय विभक्ति है इसलिए यो लगा हुआ है कि सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रहण लगते देखा गया है, ग्रहों से पीड़ित होते हैं। सूर्य और चंद्रमा भी, जैसे कहा जाता है ना, सूर्य और चंद्रमा को राहु और केतु नामक दो जो दैत्य हैं जो समुद्र मंथन में निकले थे, और उन लोगों ने ही बताया था कि एक भगवान विष्णु जब मोहिनी का अवतार ले करके देवताओं को अमृत बांट रहे थे और जो राक्षस थे उनको विष दे रहे थे, तो सूर्य और चंद्रमा ने ही विष्णु भगवान से बताया कि अरे यह तो जो एक राहु नामक राक्षस था कि उसने भी अमृत पी लिया है, और उसके बाद विष्णु भगवान ने उसके मस्तक को काट दिया था चक्र से, और वो दो भागों में वह राक्षस बट गया था और वही राहु केतु बन गए। तो वो आज भी लोग प्रचलित है, बहुत लोग मानते हैं कि जब ग्रहण लगता है सूर्य और चंद्रमा
का जो ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण अमावस्या को लगता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है। तो ये दोनों जो राक्षस होते हैं वह भगवान को अपने ग्रास बना लेते हैं, मुख में रख लेते हैं, तो पीड़ित करते हैं। और पौराणिक मान्यताएं हैं और सभी लोग मानते हैं। अगर हम लोग भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा को मानने वाले हैं तो जितनी भी कहानियां हैं उन सब पे हम लोग विश्वास करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग इसी धरती पे पैदा हुए हैं, यहीं से हम लोगों ने सब कुछ सीखा है। तो जो हम लोगों के पूर्वज, जो हम लोगों के महाकाव्य सब बताते हैं, उन पे हम लोगों को विश्वास करना चाहिए। तो उस समय ग्रहण के समय अधिकांशतः लोग कुछ खाते पीते नहीं हैं, क्योंकि सोचते हैं कि जब हमारे ईश्वर, हमारे देवता इस समय पीड़ित हो रहे हैं तो इस समय हम लोगों को भी मुख में कुछ नहीं डालना चाहिए, कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, इत्यादि ऐसी मान्यताएं हैं। तो इस पद्य के माध्यम से यह बताया गया है कि शशि दिवाकर यो ग्रह पीड़नम, जब सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रह पीड़ित करते हैं, गज भुजंगम यो रपि बंधनम, गज और भुजंग, गज मतलब हाथी, भुजंग मतलब सांप। तो हाथी इतना विशालकाय है और सर्प जो है एक अगर बार किसी को डस ले तो तुरंत व्यक्ति के प्राण निकल जाते हैं। तो ये लोग भी जब बंधन में डाले जा सकते हैं। और मति मताम च विलोक्य दरिद्रता, मति मताम मतलब बुद्धिमान लोगों को भी गरीब दरिद्र होते देखा गया है। ऐसा नहीं है कि जो बहुत बुद्धिमान है या जो बहुत विद्वान है वह हमेशा अमीर ही हो, वह भी गरीब हो सकता है, दरिद्र हो सकता है। और बहुत से बहुत जो मूर्ख होते हैं और जो किसी प्रकार से बुद्धिमान नहीं होते हैं वह भी बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर जा सकते हैं, बड़े बड़े महलों में रह सकते हैं। तो ऐसा भी देखा गया है। तो यहाँ पे कहा गया विधि हो बलवान इति में मति। भर्तृहरि जी कहते हैं कि मेरी मति में तो विधि ही बलवान है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि जब भगवान देवताओं को भी ग्रह पीड़ित कर सकते हैं, हाथी और सर्प को भी बंधन में डाला जा सकता है, बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति भी दरिद्र हो सकता है, तो इसका मतलब है कि भाग्य ही बलवान है, ऐसा मैं मानता हूँ। अब आप लोग जैसा मानते हो वैसा विचार कीजिए। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट किया कीजिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है संस्कृत पढ़ना और पढ़ाना, और मैं चाहती हूँ आप लोगों को भी अच्छा लगे। तो धन्यवाद, देखते रहिए लक्ष्य संस्कृत एवं संस्कृति। प्रणाम आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।